परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आप में से इसको ऊंचे आवाज में एक जन पढ़ दीजिए। अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। प्रेरित पतरस इस्राएलियों को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि हे इस्राएल के घराने, तुम इस बात को निश्चित रूप से जान लो कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। सो हे मेरे प्रियो, सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आज हम केवल यीशु नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? उसका नाम तो क्या है? यीशु है। लेकिन हम उसको जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु, हाँ, मसीह। तो यीशु उसका नाम है। अरे प्रभु और मसीह क्या है? यही तो है इस पद में। यीशु जो है वो क्या है? प्रभु और मसीह। अर्थात हमने यहां पर देखा कि उसी यीशु को, उसका नाम क्या है? यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और यही यीशु का नाम लेते हैं तो केवल यीशु का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से प्रभु ठहराया गया है और मसीह भी ठहराया गया है। और आज हम सम्मान और आदर पूर्वक हम प्रभु यीशु मसीह करके उसको पुकारते हैं। अर्थात हे मेरे प्रियो, आकाश उसने ताना, पृथ्वी उसने फैलाया, इसमें सारे वनस्पति को गाया, सारे जीव प्राणी उसकी उत्पत्ति और रचना है। सब कुछ, चाहे कितनों ही ग्लेशियन और ग्लेशियन हो, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड हो, सूर्य चंद्रमा तारागण और तरह तरह के ग्रह और नक्षत्र हो, सब कुछ उस परमेश्वर की रचना है। और परमेश्वर ने उसको अपने हाथों के कार्यों पर क्या दिया? अधिकार दिया। आगे बढ़ो भाई। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ उसके पांव के नीचे, अर्थात पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांव के नीचे सब कुछ कर दिया। आगे, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा, कुछ भी रख नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न हो। और हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। आगे बढ़ते जाएं। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, कुछ ही कम किया गया था, किसको? यीशु को। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हालेलुया। महिमा और आदर का मुकुट पहना हुआ प्रभु यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया था और अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, और सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया। पांव के नीचे कर दिया। एक बार इस बात के लिए आप पहला पत्रस की किताब निकाल लीजिए और 3 अध्याय का 22 पद का पढ़ें। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। अर्थात हे मेरे प्रियो, स्वर्गदूत और सामर्थी और अधिकारी सब कुछ उसके अधीन में कर दिए गए। मतलब सब कुछ का मतलब सब। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस बात को 28 अध्याय 18 पद को पढ़िए, मत्ती सुसमाचार में। परमेश्वर ने यीशु को प्रभु ठहराया। प्रभु का अर्थ क्या होता है? हेलो, आप लोगों को समझ है? प्रभु मतलब क्या होता है? स्वामी, मालिक। तो सब चीजों का मालिक यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने ठहरा दिया। पिता परमेश्वर ने, यहां तक कि स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी भी उसके अधीन किए गए। पत्र किताब में पढ़ते हैं। आगे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, इसी बात को हम पढ़ रहे थे कि सब कुछ उसका अधीन किया गया हो, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे वो पृथ्वी पर की हो। और इस रीति से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? प्रभु ठहराया है, स्वामी ठहराया है। और इसी बात को पतरस इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहा, हे इस्राएली जाति
साथियों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? प्रभु ठहरा दिया, स्वामी ठहरा दिया, मालिक बना दिया उसी यीशु को। पतरस के प्रचार का वो पद कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में सीखने का प्रयास किए हैं। हम इसका अध्ययन करने लग जाए फिर तो ये बहुत ही बड़ा अध्ययन का विषय है, लेकिन जो भी बातें आज हमने कम समय में सीखने का प्रयास किया, आप सबों के मन में बनी रहे।